दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, लखनऊ से चलकर मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस यह बहुत ही सुपर फास्ट गाड़ी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से यह चलती है। और यह जो भी कमाने खाने वाले जो जाते हैं उत्तर प्रदेश से, और रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ते हैं उस पर सभी सवारियां सवार होकर के उसके बाद मुंबई पहुंचते हैं। आप जानते हैं कि आजकल जो है बेरोजगारी को लेकर कितना मारामारी है कि ज़्यादातर लोग जो है मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, कलकत्ता, मद्रास यानी इन जैसे बड़े महानगरों में लोग जाकर के कमाने खाने का कार्य करते हैं। तो पुष्पक एक्सप्रेस पर तमाम सवारी जो है सवार होते हैं, यानी तमाम यात्री उस पर बैठते हैं। उसके बाद यह गाड़ी चलती है और यह गाड़ी जब जाती है तो महाराष्ट्र यानी भुसावल से आगे पहुंचती है। औरंगाबाद स्थित एक इगतपुरी स्टेशन है, यानी औरंगाबाद एरिया में वह स्टेशन पड़ता है इगतपुरी स्टेशन पर यह गाड़ी जो है खड़ी हो जाती है। जब इगतपुरी स्टेशन पर यह गाड़ी खड़ी होती है तो तमाम जो यात्री थे वह उतर करके उस स्टेशन पर किसी को पानी लेना था, किसी को खाना लेना था, किसी को कोल्ड ड्रिंक लेना था, यानी सब अपना खाने पीने का सामान लेने के लिए यात्री जो है उतर पड़ते हैं। यह गाड़ी इगतपुरी स्टेशन पर यानी पुष्पक एक्सप्रेस इगतपुरी स्टेशन पर खड़ी होती है। वहाँ कुछ देर खड़ी होने के बाद जब इसका सिग्नल होता है, यह गाड़ी यानी चलने के लिए फिर तैयार होती है, तब जो यात्री उतरे हुए थे वह धीरे धीरे करके सब अपनी अपनी सीटों पर जो है वो बैठने लगते हैं। कंपार्टमेंट डिब्बा, यानी जिस डिब्बे की कहानी हम आपको बता रहे हैं, यह सच्ची घटना, यह डिब्बा जो है D2 है। यानी D2 कंपार्टमेंट में जो है जितने भी यात्री थे सब उसमें सवार होते हैं। और जब उसमें सवार होते हैं तो टोटल यात्रियों की जो संख्या होती है उस कंपार्टमेंट में टोटल 16 होती है, यानी 16 लोग उस डिब्बे में जो है बैठते हैं और गाड़ी वह जो है चल देती है। और जब वह गाड़ी चल देती है तो इसमें उसी समय इगतपुरी स्टेशन से जब यात्री सवार होते हैं तो तमाम उन्हीं के साथ में जो है 8 लोग और उसमें एक्स्ट्रा उस डिब्बे में जो है अटैची और सूटकेस और झोले लिए हुए हैं सामान्य जो है यात्रियों की तरह वह भी सवार होते हैं। अब सवार हो जाते हैं, उसके बाद जो है यह गाड़ी वहाँ उस स्टेशन से यानी इगतपुरी स्टेशन से यह चल पड़ती है। अब अगला स्टेशन जो है कसारा आना है। कसारा स्टेशन पर इस गाड़ी को खड़ी होना होता है, लेकिन कसारा स्टेशन आने में थोड़ा सा टाइम है और रेलगाड़ी की यानी पुष्पक एक्सप्रेस का रफ्तार जो है वह तेज होता है। और जब तक रफ्तार तेज होता है तो जो 8 लोग जो सामान्य यात्रियों की तरह सूटकेस और बैग लेकर के चढ़े थे वह अपने झोला और सूटकेस से जो है तमाम चाकू, पिस्टल और अवैध यानी जो है क्रिमिनल लोग जो है यह 8 क्रिमिनल लोग थे, यह कोई सामान्य यात्री कर्मचारी नहीं थे। यह जो है लुटेरे जो है खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश थे। यह पिस्टल और चाकुओं की नोक पर बदमाश जो है यात्रियों को लूटने का कार्य शुरू कर देते हैं। एक बदमाश D2 कंपार्टमेंट यानी D2 डिब्बे की एक तरफ खड़ा हो जाता है और दूसरा जो है दूसरे तरफ खड़ा हो जाता है ताकि जो अगल बगल के डिब्बे हैं उनके यात्री जो है इस डिब्बे में न आ पाए। उधर के यात्री अगर कोई इस डिब्बे में आने की कोशिश करते हैं तो यह बदमाश जो है आनाकानी करके कुछ समझा करके वापस कर देते हैं। उसके बाद जो है हर बदमाश 2-2, 3-3 यात्रियों के बीच में अपनी पिस्टल लेकर के खड़े हो जाते हैं। घड़ी, चैन, पैसे, अंगूठी जो कुछ भी है वह लूटना शुरू कर देते हैं। पूरे यात्रियों से जो है यह जी भर के लूटते हैं, यानी जिसके पास जो रहता है सब लूट लेते हैं। टोटल लूटी हुई जो राशि होती है वह 99,000 से यानी 1 लाख से ज़्यादा होती है। और यह लूट करके उसके बाद जो है इंतज़ार करने लगते हैं कि अब अगला स्टेशन यानी कसारा स्टेशन आएगा तो यह उतर करके चले जाएंगे। इन बदमाशों का खौफ इतना था कि इन्होंने यह कहा था कि अगर किसी ने चैन खींचने की कोशिश की या किसी ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसको जो है जान से मार दिया जाएगा। यात्री इतना डरे थे, सहमे थे कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई जो है चैन खींचने की कोशिश करे या कहीं जो है चिल्लाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर कोई थोड़ा भी कुछ बोलता तो बदमाश उसको जो है पीट देते। अब बदमाश वहाँ खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे कि जब तक कसारा स्टेशन आए तो हम लोग उतर के भागें। इतने में ही जो है उन बदमाशों की नज़र पड़ी एक नवविवाहिता 22 साल की जो है नवविवाहिता दुल्हन के ऊपर। वह देखते हैं कि वह अपने पति के साथ बैठी है, तो इतने में एक बदमाश उसके पास जाता है और अश्लील हरकत करने लगता है। हालांकि इस पर जो है उसका पति जब विरोध किया तो उसके पति को इन बदमाशों ने पीट देते हैं। और इस पर 1-2 यात्री बोलने की कोशिश किए तो उनको ही बहुत जो है ज़्यादा पिटाई कर देते हैं, जिससे जो है उसका पति और कुछ 1-2 यात्री जो है वह घायल हो जाते हैं। पति कुछ बोल नहीं पाता है।
उसके बाद उस जो महिला थी, यानी जो दुल्हन, नवविवाहिता दुल्हन थी, उसके ऊपर जो है यह बदमाश हावी हो जाते हैं और उसको जो है सरेआम सब पैसेंजर के सामने जो है खींच करके कपड़े फाड़ करके उतार देते हैं। उसके बाद उसको नंगी अवस्था में बारी बारी से उसके साथ जो है रेप करना शुरू कर देते हैं। 8 बदमाश जो है उस महिला यानी नवविवाहिता के साथ जो है रेप करते हैं और रेप करने के बाद वह बदमाश हो जाती है। उसके बाद यह इंतजार करते हैं और यह धमकाते रहते हैं कि जब तक कि अगर कसारा स्टेशन पर अगर किसी ने कोई बात चिल्लाने की कोशिश की तो उसका अंजाम आप लोगों को भुगतना होगा। इस पर किसी यात्री की मजाल नहीं थी कि उन बदमाशों के विरोध में कोई कुछ बोल सके। हालांकि कसारा स्टेशन का वक्त हो गया। पुष्पक जो एक्सप्रेस है वह कसारा स्टेशन पर पहुंचती है। वह जैसे खड़ी होती है, उसी यात्रियों में से एक यात्री ने जो है कोशिश की कि हो सकता है कि कुछ जो है एक कोशिश करने पर जो है हम लोगों की जान बच जाए। इतने में आपको याद होगा कि जब स्टेशन पे गाड़ियां खड़ी होती हैं तो जो जीआरपी और आरपीएफ जो रेलवे की टीम होती है, पुलिस टीम, वह जो है हर डिब्बे में जो है देखते हुए और जो है झांकते हुए वह जो है निकलते चले जाते हैं। जैसे ही D2 कंपार्टमेंट में 1-2 जीआरपी के लोग जो है देखने की कोशिश करते हैं, इस पर एक बदमाश जो है इशारों में जो है वह कहता है कि हमारी जान खतरे में है। इस पर जीआरपी को जो है शक हो जाता है और जीआरपी कई जवानों को लेकर के वह अंदर में जो है घुस जाते हैं और चारों तरफ से डिब्बों को जो है वह पैक कर लेते हैं। यानी कि कई जवान जो है घुस जाते, 10-12 जवान घुस जाते हैं और चारों तरफ से रोकने की कोशिश करते हैं। तब तक में इसमें जो 4 जवान थे जो थे, यानी जो 4 बदमाश थे, वह कूद कर भाग जाते हैं, लेकिन 4 जो बदमाश थे वह पकड़ में आ जाते हैं। पकड़ में आने पर सारी बात जो है यात्रियों ने उन जीआरपी और लोगों से जो है बताई और बताने के बाद सबसे पहले जो है जीआरपी के जवानों ने यानी रेलवे की जो टीम थी, उन लोगों ने जो है नवविवाहिता पति पत्नी को जो है हॉस्पिटल भिजवाया और उसके बाद इस जो 8 बदमाश थी, 8 बदमाशों के ऊपर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हैं और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जो है इनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश हो जाती है। यानी 4 तो बरामद हो गए थे, 4 तो मिल गए थे, लेकिन जो 4 फरार हैं तो इनकी जो है गिरफ्तारी करने की पूरी कोशिश हो जाती है। रेलवे टीम और तमाम अगल बगल की प्रशासन की टीमें लग जाती हैं और उन 4 बदमाशों को दबोच लिया जाता है। बताया यह जाता है कि यह 8 बदमाश इगतपुरी के आसपास के गांवों के रहने वाले हैं। हालांकि इन लोगों पर गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाता है। दोस्तों, अब इन बदमाशों के ऊपर जो है वह कार्रवाई होती है, काफ़ी दिन मुकदमा चलता है और इनको जो है अब जो है फांसी की सुनवाई का वक्त होता है। हालांकि यह जो स्टोरी है सच्ची घटना है पुष्पक एक्सप्रेस की। यह घटना जो है 4 से 5 साल हो गए, लेकिन आज इस कहानी का बताने का मतलब यह है कि आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज इस घटना को जो है एक बार आपके दिल में जो है जगाने और बताने का मतलब यह है कि इन बदमाशों को जो है अब फांसी हो गई है। यानी यह जो है अब फांसी के फंदे पर वह लटकेंगे। अब वह गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी जान बच जाए, यानी अब यह फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं। दोस्तों, यह भी आप ध्यान रखें कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, ट्रेन में है या कहीं भी है, लेकिन एक कोई ना कोई विकल्प जो है खुला रहता है। अगर ये कोशिश अगर आप करेंगे तो शायद उस कोशिश से जो है आपकी और आपके आसपास जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं उनकी जान जो है बच सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के पुष्पक एक्सप्रेस के जो बदमाश हैं वह अब फांसी के फंदे में लटकने की कगार पे है, यानी उनको सज़ा जो है वह सुना दी गई है, फांसी की सज़ा हो गई है। दोस्तों, आपको क्या कहना है? अगर कुछ कहना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।